हालेलुया। इतना इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे बहुत समर्थी खुदावान है कि वह हम लोगों को साथ साथ लाया, हमारे साथ रहा और सही सलामत हम लोग यहाँ तक पहुँचे, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर जोड़ी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग इस संध्या वेला में हम लोगों को खुदा ने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दे। आइए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे रचयिता पालनहार, हमारे पिता, हमारे अब्बा, अति महान है, योग्य, अति पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान के भंडार परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज का पूरा दिन आपने हमें दिया, नया जीवन दिया और नए जीवन का एक एक पल हमको संभाले रखा। दिन भर की तमाम आशीषों और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। और ये शाम जब हम आपके वचन को सुनने की तैयारी में हैं प्रभु जी, उससे पहले हम जो भी अपराध हमने आपके विरोध किए हैं आज दिन भर में, जाने अनजाने में प्रभु, उन अपराधों की क्षमा चाहते हैं। हमारे मनों को, बुद्धि को खोल, ताकि जो भी वचन आज रोहित के द्वारा दिया जाता है उसको हम ग्रहण करके तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो सकें और तेरे विरुद्ध अपराध ना करें, इसके लिए विनती करते हैं। हम सबों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता परमेश्वर, ताकि हम हर पल हर क्षण शैतानी शक्ति की योजनाओं दुष्टात्माओं को नष्ट करके, धराशाही करके में डाल सकें और तेरे नाम की महिमा कर सकें। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम गीत में चलते हैं और गीत है मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने दी है हर खुशी, जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह, तूने बाहें फैलाई, देती मुझको चंगाई, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैंने पाई है आशीष यीशु से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है यीशु मसीह भरोसा मेरा।
तू ही सहारा है मेरा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी की ट्यून में आपको खुदा की गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने जीवन की एक गवाही मैं बहुत खुशी के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे काफी सालों के बाद, अब बोलिए। काफी सालों के बाद प्रभु ने मुझे दी। और मुझे वो वर्ष याद आई बाइबल की, यिर्मयाह 29:11, जिसमें लिखा ना कि मेरी योजना कुछ ऐसा। हाँ, हर एक योजना में हमारी भलाई। यिर्मयाह एक बार पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 29:11। तुरंत मुझे वो बात याद आई। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, आपके साथ बात करूंगी। क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुरंत मुझे ये बात याद आई। हुआ ये कि मेरा बड़ा बेटा, आप लोग जैसे जानते हैं, गवर्नमेंट उसमें है, तो जब जॉब में था, उसके मतलब मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए उसको जॉब करते हुए। कल उसको सरकार की तरफ से उसको मतलब क्या कहते हैं, ऑनर दिया गया उसको एक सर्टिफिकेट के साथ। तब मुझे ये वर्ष याद आई। मैंने कहा देखो, खुदा ने कितने अरसे के बाद मेरी प्रार्थना को सुना। उसके काम के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए, उसकी मेहनत के लिए सरकार और अधिकारियों ने उसको बहुत सराहना की और उसको एक सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दी है जिस पर उनको उम्र भर चलना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को, जवान बच्चों को स्पेशली ऐसे मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उनको सारी उम्र चलना है और प्रभु यीशु के मार्ग से इधर उधर नहीं होना है। और इस आशीष के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी आशीष मेरे छोटे बेटे की, आप सबको शायद मालूम है या नहीं मालूम है, पहले वो यूनिटी में पढ़ाता था
यस। अब यहाँ पे अजीब तरीके से अचानक से, मैं नहीं जानती कि कैसे क्या हुआ, कि कैथीड्रल में उसको एक कॉल आई। मैं जब वहाँ टूर से लौटी हूँ, इजराइल वाले टूर से, तो उसकी कॉल आई। तो बच्चा मुझसे पूछने लगा, मम्मी मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुरंत जाओ। बस मेरे मन में आया, मैंने कहा तुरंत जाओ, बात करो, देखो क्या होता है। और वो गया और उसका अपॉइंटमेंट हो गया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे दोनों बेटों को प्रभु ने बहुत ही अच्छे से मुझे सम्मानित किया इस तरीके से मेरे बच्चों के थ्रू। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा खुदा महान है और उसकी जो भी योजनाएं हमारे जीवन के लिए होती हैं वो कुशल की होती हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छा जानने वाला हमारा पिता है। जैसे कि एक माता पिता जब अपने बच्चे को एक जन्म देते हैं और जन्म के बाद वो जब बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो उसकी केयर करते हैं, उसको बताते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है, क्योंकि वो उससे ज्यादा दुनिया देख चुके होते हैं। लेकिन हमारे पिता ने तो खुद ही सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हम कभी कभी निराश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसमें हर एक बात में खुदा की भलाई होती है, जो हमें धीरे धीरे समझ में आती है जब हम खुदा के वचन में बने रहते हैं। और सच में यही समय होता है जो खुदा ने कहा है कि धीरज से बाट जोते रहो, सह लो, निर्बलों की सह लो। हम भी कभी निर्बल थे, लेकिन जब हम खुदा के वचन में आए तो उसके द्वारा हमने नए बल को प्राप्त किया। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ सुंदर गवाही के लिए, जो बहन के द्वारा हम सबको सुनने में आई और खुदा के काम को हमने देखा। मेरी भी गवाही है कि मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे बेटे का जो जन्मदिन था वो 13 अगस्त को था, लेकिन प्रेयर मीटिंग हमारे घर में 15 अगस्त को हुई, क्योंकि ये खुदा की योजना थी। और जैसे कि हमने बताया था कि ना हमने केक काटा, ना कुछ, एक उत्साह लग ही नहीं रहा था। लेकिन सच में जब कल वचन हुआ खुदा का, तो सही मायने में कल लगा कि हाँ, हम सब ने अब सबका जन्म उत्सव बनाया। और मेरी गवाही है कि जैसे मेरी मम्मी ने कल गवाही दी थी कि वो फोन कर रही थी, तो उस समय फोन स्कूल में सबमिट रहता है, तो मैं फोन नहीं उठाती हूँ और बेटे का घर ही पे ही रहता है, लेकिन कल ही उन्होंने विश कर पाई। ऐसे ही जब रात में हमारे पास मधु सिस्टर का फोन आया और उन्होंने भी ये गवाही दी कि मेरी भी गवाही है, जब मम्मी ने गवाही दी कि जो है वो 13 तारीख को सोचती रही कि मैं अब फोन करूंगी, अच्छा अभी थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। आखिरकार कल वो फोन कर पाई और उन्होंने शॉन के लिए, डैनियल के लिए प्रार्थना करी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जहां खुदा का वचन है, जब हम खुदा को सबसे पहला स्थान देते हैं, वही काम हमारा सबसे सफल होता है और उसी में हम आनंदित होते हैं। हर बात में खुदा की योजना हमारे जीवनों में पूरी हो और हम भी सिस्टर की तरह एक अच्छी माँ बनने वाले हो पाए कि जो हम खुदा के वचन में अपने बच्चों को आगे खींच पाए। और तो मुझसे इस दुनिया में उन्हें कुछ भी देने के लायक नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा पिता देने वाला है। लेकिन बस जब तक मैं जीवित हूँ इस पृथ्वी पर, मैं अपने बच्चों को वचन में बढ़ने की, उसमें रहने की सामर्थ्य देने वाली हो सकूं। क्योंकि मैं सच में, अगर मैं ढीली पड़ गई तो मेरे बच्चे भी बहुत पीछे हो जाएंगे। मैंने ये अपने जीवन में देखा कि जब मैं थक जाती हूँ, रात के समय एक समय मिलता है जब हमारा परिवार बैठ के प्रार्थना करता है, लेकिन मैं देखती हूँ जब मैं थक जाती हूँ तो कभी कभी मन में शैतान डालता है कि छोड़ो, आज रहने दो, सो जाओ, थक गई हो। लेकिन तब मुझे याद आता है, नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरे पिता ने मुझे कुछ समझाया है। और मैं तुरंत उठ के बैठती हूँ और मैं अपने बेटे से कहती हूँ, बाइबल उठाओ, पढ़ो और प्रार्थना करो। तो सच में ये खुदा ही याद देता है और मुझे उसमें हमेशा बना के रखे। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी मीटिंग शुरू होने से पहले बहन प्रिया का मैसेज हमारे ग्रुप महासभा में आया कि वो अच्छे से अपनी बेटी के पास गुड़गांव पहुंच गई हैं। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारे छोटे झुंड की प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। हर एक बात के लिए मैं अपने जीवन से, अपने सारे झुंड के जीवन से सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है वचन की ओर चलने का और मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले, ताकि जिस मन्ने के हम भूखे और प्यासे हैं उसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में एकत्रित किया और अपने वचन को सुनने के लिए हमें अनुमति दी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक पिता ना चाहे तब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता और पिता अपने अभिषिक्तों को बहुत आयत से संभालता है
और बहुत आयत से उन्हें अपने वचन में चलने की सीख देता है। क्या ही धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या ही धन्य है वे जो प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें पिता अपने जीवन के सोते से पिलाएगा। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत से उपद्रव और बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन पिता ने इन बातों के बीच में हमारे लिए एक मार्ग रखा है। जिस तरह से पिता ने लाल समुद्र को फाड़ा और लाल समुद्र को फाड़कर पिता ने एक मार्ग तैयार किया, एक रास्ता बनाया, ठीक उसी तरीके से पिता ने हम सब भाई बहनों के लिए भी एक रास्ता बनाया है। हालेलुया। और वो रास्ता, अगर सिस्टर इसको इस शेयर को यूं कर लेंगे ना तो और अच्छा होगा। बैठिए, आइए लिली सिस्टर, बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से पिता ने जब लाल समुद्र को फाड़ा तो एक रास्ता तैयार हुआ, और आज भी एक लाल समुद्र है, और आज भी उस लाल समुद्र को पिता फाड़ रहा है। अब जिनको दिखाई दे रहा है उनके लिए एक मार्ग तैयार हो रहा है, और जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए कुछ भी मार्ग नहीं बचा। मैं ये चाहता हूं कि हम सब पिता के वचन को सुनने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए भूखे प्यासे रहें। देखिए, भूखे प्यासे व्यक्ति का दिखना एक अलग होता है, और एक भोजन को खा के तृप्त किए हुए व्यक्ति का दिखना अलग होता है। दोनों में अंतर होता है। जो भूखा प्यासा होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भूखा प्यासा होता है वो कैसा होता है? सृष्टि बताओ, जो भूखा प्यासा होता है वो कैसा होता है? नहीं बेटा, नहीं बता पा रही। खाने पीने की खोज में रहता है। हाँ, वो ढूंढता है कि कुछ खुले खाने को मिल जाए। ठीक। यानी कि जो भूखा प्यासा होता है उसको कुछ सुधि नहीं होती, उसको केवल एक सुधि होती है कि मैं जैसे भी करके उस भोजन को प्राप्त कर लूं जिसकी मुझे भूख है। जब आदमी प्यासा होता है तो कुएं को ढूंढता है या एक सोते को ढूंढता है, लेकिन जब भूखा प्यासा नहीं होता तो वो कभी भी किसी चीज को नहीं ढूंढता। वो अपने जीवन में बहुत से काम करते रहता है, और अपने जीवन में कामों को करते करते उसका मन जब होता है तब वो पानी पीता है, उसका मन जब होता है तब वो खाना खाता है बात से कि नहीं? ताली वाली बजेगी कि नहीं? अच्छा, पिता के निकट कौन व्यक्ति बना रहता है? थोड़ा उत्तर वगैरह दीजिए, बोलिए। जो वचन का भूखा और प्यासा होता है। तो भूखा प्यासा कैसा होता है? हमेशा याद रखिए, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं 3 बजे सारे सामान को खरीद के आया, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं खरीदारी कर रहा हूँ। 26 जनवरी और 15 अगस्त को मैं सारा राशन खरीदता हूँ, और उस 2 दिनों में मैं साल भर का राशन खरीदता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अब 15 अगस्त था तो 15 अगस्त में मैंने सारा राशन भरा है। अब इसके बाद फिर मैं 26 जनवरी जाऊंगा। 26 जनवरी से पहले मुझसे कोई कुछ कहेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं 3 बजे लौटा, बहुत थक गया था मैं। जैसा आपने देखा, रबेका नहीं आई है, रबेका थक गई, रबेका सो रही है घोड़ा बेच के, कोई बात नहीं। और मैं आया और मैंने देखा कि भाई लापतागंज हैं, इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा।
खैर मैंने किसी तरह सीआईडी बन के थोड़ा बहुत कोशिश करी तो पता नहीं चल रहा क्यों, क्योंकि ये लापतागंज, और इनको फोन भी कर रहे तो फोन उठा नहीं रहे क्योंकि फोन इनका पानी में गिर गया। फोन हमारे पास रहता ही नहीं। फोन पानी में गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। अब जब मैं आ रहा तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि देखो गिटार भेज देना, और मैंने अपने पिता से भी कहा कि भाई अगर आए तो गिटार लेके आ जाइएगा। खैर वाइफ तो सो गई घोड़ा बेच के, और पिता अपने बड़े बड़े लंबे लंबे जूते पहनने में व्यस्त हो गए और गिटार भूल गए। खैर हमारे पापा में ये आदत है कि कभी भी वो बाहर निकलते हैं, चाहे वो बीमार हो चाहे जितने बीमार हो, वो चप्पल पहन के कभी बाहर नहीं जाते। ये आदत है, वो बड़े बड़े लंबे वाले जूते पहनेंगे। खैर ये अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। और भाई को तो एकदम जैसा लापतागंज, इन्हें घर में गिटार दिख ही नहीं रहा था। ये नहीं, मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम आपकी, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये लापतागंज है या आ गए हैं, ये बहुत है। देखिए भूखे आदमी और प्यासे आदमी का कुछ हुलिया होता है, हमेशा याद रखिए। भूखा आदमी कहता है मुझे रोटी चाहिए, प्यासा आदमी कहता है मुझे पानी पीना है। लेकिन जो पेट भरा होता है वो कहता है अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी भी पानी पी लूंगा, मैं कभी भी रोटी खा लूंगा। भाई ये बातें क्यों कह रहा है? क्योंकि इसके पीछे भी एक योजना है। हमेशा याद रखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं, उसने कहा जो कुछ तुम बिछौने पे जाकर कल्पना करते हो, उन सारी कल्पनाओं को पूरा करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, परंतु उन कल्पनाओं को मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करता हूं। तो ये अवश्य है कि यदि मैं भूखा हूं तो मैं पहले पूछूंगा कि सारा सामान चला गया कि नहीं गया। मैं खुद देखूंगा, मैं खुद वहां पर जाके देखूंगा कि कहीं रखा कोई सामान छोड़ के तो नहीं गया। भाई खुदा की आत्मा में गए, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें भूखे पने प्यासे पने में आती है, बाकी तो सब चल ही रहे हैं। कोई जूता पहन के चल रहा है, कोई चप्पल पहन के चल रहा है, लेकिन बात चलने की नहीं है, बात है झुंड की, बात है एकत्रित होने की। दाऊद एक तार वाला बाजा लेके प्रभु की स्तुति महिमा कर रहा है, और हम गिटार क्यों नहीं ला पाए? उसके पीछे रीजन था, लेकिन मैं चलते चलते सारी बातें बता के आया। खैर मैं अब इसके विषय में क्या कहूं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस कमरे में हम दूसरे कमरे में जाके बैठे, वहां कम से कम गर्दन घुमा के देख भी तो ले कि सब सामान गया कि नहीं गया। हम उठे, चाबी उठाया, चल दिए, यानी आप चिकनी चिकनी रोटी खा के तृप्त हो चुके हैं। अब आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो भूखा होगा उसको जरूरत होगी कि नहीं जरूरत। खैर खुदा दोनों भाइयों को अच्छे से यहाँ लेके आया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। रबेका की नींद पूरी हो गई, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय
और उसकी 10वीं आयत। इफिसियों पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ें। इफिसियों पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रबंध करें। अब प्रबंध कैसे होगा बताइए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। प्रबंध कैसे करेंगे आप? कोई आपके घर में छोटा सा भी कुछ उत्सव होता है या कोई बात होती है तो आप प्रबंध करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आज मैं मॉल में जब गया तो सामान खरीद रहा था। खरीदते खरीदते जिस लेडीज से बात कर रहे थे जो सामान देती हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, मॉल में, आज हमने एक मिक्सी ली है और एक प्रेस ली है। तो उससे जब ले रहे थे तो बात कर रहे थे तो धीरे से प्लेट का जिक्र मेरी वाइफ ने करा कि प्लेट लेनी है भवन में खाने आने के लिए। मैंने कहा ठीक है देखो। तो कहे वो गई देखने तो उसे बहुत बढ़िया प्लेट दिख गई और 49 रुपीज की थी एक प्लेट, प्लास्टिक की, बहुत बढ़िया। खैर फिर मैं वहां गया प्लेट के पास तो वाइफ मेरी 12 प्लेट लेने लगी। तो मैंने कहा नहीं 12 नहीं 30 प्लेटें लो। क्या 30 प्लेटें लो। तो वो जो बता रही थी, जो दिखा रही थी, वो भी देख के हंसने लगी, लग रहा है ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं 30 प्लेटें लो क्योंकि सब भवन में आते रहते हैं और प्लेटें दोबारा ना लेनी पड़े, 30 ले लो, 30 सही है। तो वो कहने लगी किस चीज के लिए इतने ले रहे हैं? तो मैंने बताया मैं पास्टर हूँ और खुदा की दया से हम लोग का भवन है और वहां पर बहुत से लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, तो जो कुछ भी खाने पीने का होता है तो उसके लिए हम प्लेट ले रहे हैं। तो वो बोलने लगी हम भी उस यीशु मसीह को मानते हैं। मैंने कहा हाँ आप उस यीशु मसीह को मानते हैं, वो यीशु मसीह सच्चा खुदा है। फिर उसने कहा हाँ उनसे जो मुराद मांगो वो पूरी होती है। देखिए किस तरह से हर एक जगह पर उसका नूर है। हम जिक्र नहीं करते, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये बात एक अन्य जाति बोल रहा है कि उससे जो मांगो वो पूरा होता है। फिर मैंने उसको थोड़ा और बताया। मैंने कहा कि देखो केवल मांगना ही काफी नहीं है, बल्कि दुख में भी हम उसको स्मरण करें, क्योंकि वो हमारा पिता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही जिंदा खुदा है, वो यीशु मसीह है। उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। देखिए कितना ज्यादा खुदा की आत्मा में सब जने लौलीन है और उसने पहले से ही प्रबंध कर दिया है, लेकिन हम सब भाई बहन उस प्रबंध पर विश्वास नहीं कर रहे। भाई उसने पहले से ही युद्ध जीत लिया कि नहीं जीत लिया? उसने कहा ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। फिर उसने कहा कि ये युद्ध जीता जा चुका। उसने क्रूस पे क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। आमीन। अब जो कोई विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो प्रबंध तो हो चुका, लेकिन उस प्रबंध को जो हो चुका है उस पर हमें विश्वास करना होगा, उस पर हमें ईमान लाना होगा। क्या उस प्रबंध पर हमने विश्वास किया? क्या उस प्रबंध पर हम ईमान लाए? आमीन।
क्या हम उस प्रबंध पर ईमान लाए? क्या हम उस प्रबंध पर विश्वास किया हमने? कह रहा ना प्रबंध, क्या कह रहा? पढ़िए जरा इफिसियों पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हाँ, क्या कह रहा? कि उस समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, इससे पहले कि समय पूरा हो प्रबंध करो। प्रबंध करा आपने? देखिए, लोग वचन पढ़ रहे हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तमाम किस्म के लोग अन्य जाति मरे देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, तमाम किस्म की रीति रिवाजों को माना जा रहा है। हर एक इंसान अपने जीवन में जैसा विश्वास रखता है वैसा प्रार्थना करता है। बात सही है कि नहीं? लेकिन प्रबंध कौन करता है? आप देखिए अगर बहुत ध्यान से, एक व्यक्ति है जो प्रबंध कर रहा है। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 6 हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 6:17 प्रबंध। इस समय मुझे एसी की हवा मिल रही है। तालियां बजाएंगे कि नहीं? बहन रडली, देखिए कुत्ता हंस रही है। बहन जूडी साहब हंस नहीं रही है। हाँ, अब अच्छा लगा। देखिए मुझे एसी की हवा मिल रही है। बहन लिली, एसी की हवा मिल रही है आपको कि नहीं मिल रही? ताली नहीं बजा रही हैं आप, ताली बजाइए। ये देखिए हम लोग ताली बजाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं कौन सा कप लेके तुम घूम रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए प्रबंध। अब प्रबंध करने वाला आदमी अलग होता है। मैंने कहा ना कि भाई जो भूखा है वो ढूंढेगा, वो खोजी होगा, और जो भूखा नहीं है वो क्या करेगा? वो उसका कोई मतलब नहीं। कहाँ जा रहे हो? प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है, वचन से कोई मतलब नहीं, जा कहाँ रहे हो? बस प्रेयर मीटिंग है, बस जा। बात समझिए, बात समझिए। प्रार्थना में जाने वाला, वचन में जाने वाला ढूंढता है कि क्या काम मैं कर लूं। याद करिए, एक समय था जब गाड़ी नहीं थी, तो भी बहुत से कुछ अभिषिक्त ऐसे थे जो साइकिलों से जाते थे, और वो पता क्या करते थे? वो पीछे कैरियर में एक जने को बैठाते थे, आगे डंडे पे एक बच्चे को बैठाते थे। मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ढोलक बगल में टांगे रहते थे। कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते थे, साइकिल से ही चले आ रहे, लेकिन उनके मन में ये रहता था हम प्रार्थना में जा रहे हैं, और प्रार्थना में जा रहे हैं तो हमें बाइबल लेके जाना है, हमें ढोलक लेके जाना है, हमें खजरी लेके जाना है, हमें उजाते हैं एक बच्चे को भी नहीं छोड़ना, बैठा लो। आज क्या? चाबी लगाया, ऑन करा, सेल्फ मारा, हेलमेट पे चल दिए। कुछ लाओ चाहे ना ला। जिम्मेदारी किसकी? वो ब्रदर रोहित,
वो तो ले ही आएगा, ना लाए तो उससे कोई मतलब नहीं। आपका हम बस जा रहे हैं, हो आगे बैठ गए, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रबंध करा कुछ? अरे नहीं, वहां जाके वो बैठ के बस केवल सर हिलाएंगे। देखिए, समझिए, वचन प्रार्थना प्रबंध करना होगा। अगर आप इस वचन को ऐसे हल्के में ले रहे हैं, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सच है। ये काम है, और इस काम में आपको एक साथ जुटना होगा। Yes. मेरे अकेले से ये प्रार्थना सभा नहीं चलेगी, मैं कितना भी जोर लगा लूं, ये प्रार्थना सभा नहीं चलेगी। लेकिन पिता चाहेगा तो चलेगी। आमीन। लेकिन अगर मुझे पिता से कुछ प्राप्त करना है, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे गाने की पुस्तक लेते हैं। एक बच्चा क्या करता है? एक बच्चा खजरी लेता है। अब यहाँ इतना ज्यादा जा जाके ढीठ बन गए, कोई मतलब ही नहीं। क्या? कोई मतलब ही नहीं। अपना अप टू डेट हो जाए, क्या? अपना अप टू डेट हो जाए और पहुंच जाए, बस। बाकी हमको कोई मतलब नहीं। वचन को समझे, यस वचन को समझे। आपको मालूम है, ये मेरी देखिए दाढ़ी बनी हुई, बाल दिख रहे दाढ़ी के, क्यों नहीं बना के आए शेव करके? ये पैंट पहने हो 5-6 दिन से, इसको चेंज क्यों नहीं कर दिया? अगर मैं ये सब चीज पे ध्यान दूं तो मैं मीटिंग में समय पे ना पहुंच पाऊं। सच में पास्टर मिस्टर गोम्स की दाढ़ी बनवा रहे हैं, और वहां पर मिस्टर गोम्स की दाढ़ी बनवाने में 2 घंटा लगता है, और तब वो 5 बजे की मीटिंग में 6:30 बजे पहुंचते हैं। और महीने में 1 मीटिंग अगर कर ले तो बहुत है। अगर मैं दाढ़ी बनवाऊं और अगर मैं पैंट चेंज करता रहूं, बहुत कपड़े भरे पड़े, क्यों नहीं भाई चेंज कर रहा? क्यों भाई दाढ़ी क्यों नहीं बनवा रहे? देखो ये पास्टर सही नहीं है, देखो दाढ़ी, देखो जी भाई, देखो दाढ़ी निकली हुई। फिर तो तुम यूहन्ना के बगल में खड़े ही नहीं हो पाओगे। सच बात है। यूहन्ना तो टिड्डियां खा रहा है और चमड़े के कपड़े वस्त्र पहने, सच और इतना गंदा, इतना बदबू, यस उसके पास खड़े ही नहीं हो पाओगे। सच बात उसको बताओ जाके नहाओ यार, क्या बपतिस्मा दे रहे हो यर्दन नदी में? जाके नहाओ, अपने आप को ठीक करो। प्रबंध कौन करेगा? भाई भी चाहे तो रोज बढ़िया प्रेस कपड़ा और सेब बना के बढ़िया एकदम अप टू डेट तैयार। आपको नहीं मालूम, आपको शायद ये नहीं मालूम कि 5 बजे की मीटिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे मैं घर के अंदर घुसता हूँ। अगर मैं हल्का सा भी इधर से उधर हूं तो लेट हो जाएगा। सच है 3:30 के बाद मैं घर में घुसता हूँ और 4 बजे मैं निकल लेता हूँ मीटिंग के लिए। अब उस 15 मिनट में मुझे सब कुछ करना है। काम ऐसे नहीं होगा, बड़े बड़े बूट पहन के चले आओ, काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। नहा के आए ना आप नहा के आए हैं ना? आज नहाए, अभी नहा के आए ना? ये नहा के आए, हम लोग स्कूल में थे ना, हाँ। फिर वहां से फिर घर गए, नहाए, घर में आए कि नहाए थे कि नहीं नहाए थे? नहा के आए। देखा, पूरे देखिए काम करा रहे हैं। बात समझिए। एक आदमी को पानी पीने को नहीं मिल रहा, एक आदमी नहा के आ रहा है। आज छुट्टियों में भी इसको बुला लिया। बहुत बढ़िया, और बुलाया जाएगा। बात समझिए, अगर आप वचन में निकल रहे हैं, आप प्रबंध करिए। यस
प्रबंध करने का मतलब कि मेरे जीवन में जो काम मुझे दिया गया, मेरे जीवन में मैं जो प्रबंध कर रहा हूं, जो खुदा मुझे सेवा दे रहा है, वो मेरी नहीं, वो खुदा की है। सच है, आमीन। आपने चर्च में देखा होगा लोग गाने की पुस्तक बांटते हैं। सच में। आपने चर्च में देखा होगा लोग चंदा ले रहे हैं। गुरुद्वारे जाइए आप, वहां पर आपको क्या दिखेगा? लोग चप्पल साफ कर रहे हैं और कार से उतर के चप्पल साफ कर रहे हैं, केवल मेरे पाप धुल जाए। अगर मैं मीटिंग में एक बैग उठा के आ रहा हूं तो वो भी एक सेवा है। सेवा है, सच है। उसने वचन में क्या कहा? दाऊद ने कहा, दाऊद से सिपाहियों ने कहा, सुनो दाऊद, बहुत ध्यान से सुनिए, इस मीटिंग में हर आदमी नहीं बैठ पाएगा। दाऊद सुनो, दाऊद से क्या कहा? दाऊद से सिपाहियों ने कहा, सुनो दाऊद, हम सब यहाँ पर युद्ध के लिए आए और हम लोगों ने युद्ध जीत लिया। अब जितना ये जीता हुआ माल है, सब जितने युद्ध के लिए आए हो हम ही लोग बांटेंगे, और वो जो पीछे हथियार के पास बैठे उनको कुछ नहीं दिया जाएगा। राजा दाऊद ने कहा, तालियां लेने बजाएंगे, ऐसा है जो हथियारों के पास बैठे हैं ना, उनका भी उतना ही भाग। अब बताओ, मैं भैया प्रचारक का मतलब ये नहीं कि वचन खोला प्रचार कर दिया। हर एक बात में स्क्रू टाइट करो। क्या? हर एक बात में स्क्रू टाइट करो। मैं वैसा प्रचारक हुई नहीं। मेरा तो काम एकदम खोल के प्रचार करना है। सुनो और समझो और आगे बढ़ो। सच है। सुनो, समझो और आगे बढ़ो। अब वो कह रहा कि जो बैठे हैं उनको भी उतना ही भाग मिलेगा। सच में। आप समझो, अगर आपको प्रतिफल चाहिए तो आपको प्रबंध करना होगा। और जिसने कहा ये मेरा प्रबंध नहीं है, मेरा काम है ही है, ये तो ब्रदर रोहित का काम है। वो पहुंचे तो पहुंचे, वो लेके पहुंचे तो पहुंचे, मैं अपना पहुंच जाऊंगा। कहां रही एक आत्मा, कहां रहा एक मन? ये वचन ही एक है, ये वचन ही एक है। इसको एक आत्मा एक मन कहते हैं। समझिए वचन को। मुझसे पूछिए, मुझसे जब गिटार में छोड़ता हूं तो कितना ज्यादा दिल में दुख होता है कि खुदा की सभा में गिटार नहीं बजेगा। हमेशा याद रखिए, हम एक प्रबंध में हैं, हम एक प्रबंध में हैं, और प्रबंध में एक दूसरे की सुधि लो। सुधि कैसे लिया जाता है? तुम कहां जा रहे हो, कैसे जाओगे, क्या करोगे, क्या लिखा, क्या पढ़ा आपने? अभी आपने क्या पढ़ा? इफिसियों 1:10 कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, यानी कि एक समय है जो पूरा होगा और उस समय के अनुसार हमें प्रबंध करना है। तब खुदा ने उत्पत्ति, ओ माय गॉड, और 6 और उसकी 17वीं आयत में कहा, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जन्म लेकर के सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। सब मर जाएंगे। अब प्रभु एक प्रबंध कर रहा है, क्या सब मरेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो समय पूरा हो और मैं पृथ्वी पर जल बरसाऊं, तू प्रबंध कर। तालियां नहीं बजाएंगे? क्या है मीटिंग? क्या है वचन? क्या है मीटिंग? क्या है मीटिंग? क्या है, हैं?
क्यों भाई डैनियल, मीटिंग क्या है? मीटिंग क्या है? खुदा का वचन की संगति में रहना। गॉड ब्लेस यू। ब्रदर कह रहे हैं मीटिंग है खुदा की वचन की संगति में रहना। देखिए मीटिंग क्या है? एक प्रबंध है। मीटिंग के जरिए आपको आने वाली बातों को पता चलेगा। सच है, आज ईसाई सब है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं प्रबंध क्या है। सच में भाई। उनको वो अपने हल्के से छोटी छोटी चीजों के लिए मीटिंग कैंसिल कर देंगे, लेकिन मीटिंग यानी खुदा का आना, सच है भाई। और वो कैंसिल नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रबंध है। सच है। अब जो मीटिंग सुनता है रोज, उसको वो प्रबंध मालूम होगा। अब खुदा कह रहा 17वीं आयत में, उत्पत्ति, इससे पहले कि समय पूरा हो प्रबंध करो। यस, अब समय के बारे में वही जानेगा जो उस समय में चलेगा। चलेगा। आई समझिए वचन, ये ब्रदर रोहित का थोड़ी ना है। ए, तुम उसका वचन सुनती हो? है? ब्रदर रोहित का वचन सुनती हो? तुम सुनती हो? अब लिखिए ब्रदर रोहित का वचन हो गया, खुदा का वचन है। इसमें ब्रदर रोहित ने कोई अपनी बात बताई? नहीं, नहीं, अब वचन, प्रबंध, ये सारी बातें वचन से सुन रहे। अब इसमें ये कौन सी बात होगी तुम उसका वचन सुनती हो? उसका तो खुदा। ए, तुम उसका वचन सुनते हो? इधर, तुम उसका वचन सुनते हो? कौन वो? ब्रदर रोहित। अरे ब्रदर रोहित का वचन कैसे हो गया यार? खुदा का वचन। या तो मेरे बाइबल में मैंने लिखी है क्या? नहीं। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी बाइबल में लिखा है? यस। ब्रदर रोहित ने अपने बारे में कुछ जिक्र करा? नहीं। तो ये ब्रदर रोहित का वचन कैसे हो गया? समय के पूरे होने से पहले प्रबंध करो। सच है। तब 17वीं आयत में कह रहा उत्पत्ति, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। इससे पहले कि वो समय आए। अब आइए उत्पत्ति 6, हालेलुया, और उसकी 13वीं आयत। तब खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। देखिए कलाम में लिखा कि तब खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। और 11वीं आयत में कह रहा, उस समय पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई। इससे पहले कि वो समय पूरा हो प्रबंध करो। अब नूह से कहा गया, क्या कहा गया? पढ़िए 13वीं आयत। तब खुदा ने नूह से कहा, अब देखिए खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, सब प्राणियों के अंत करने का समय मेरे पास सामने आ गया है प्रश्न, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से बढ़ गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। आमीन। आगे, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अरे प्रबंध कर, ताली नहीं बजाएंगे, सब मरेंगे, लेकिन तू प्रबंध कर। सच है। इससे पहले वो समय आए, तू प्रबंध में लग। ईशान मोबाइल लो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। और एक बात सर्च करो जरा, गोपेर वृक्ष की लकड़ी, ये गोपेर वृक्ष की लकड़ी होती कैसी है? इसका यार हल्का सर्च कर दो। गोपेर है, आप लोग नहीं, सब नहीं, मम्मी जिसको जो काम कहा गया वो करे।
ईशान थोड़ा देखो, अगर मिले तो बताओ। गोपेर वृक्ष यानी लकड़ी का नाम बताया गया है। गोपेर वृक्ष की लकड़ी कैसी होती है? गोपेर की लकड़ी एक प्रकार की लकड़ी है जिसका उल्लेख बाइबल में नूह के जहाज को बनाने के लिए किया गया। नहीं, ये कैसी लकड़ी के होती है? बारे में नहीं बोलता। मालूम ये गोपेर वृक्ष की लकड़ी कैसी होती है? हाँ देखिए जरा, लाइए। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, गोपेर वृक्ष की जो लकड़ी होती है ये छेद छेद होती है और छोटे छोटे छेद भी होते हैं। तालियां नहीं बजाएंगे? छेद छेद होते हैं इसमें, ये छेद दिख रहे हैं बीच में भी, और छुट और ऐसे ऐसे भी छेद छेद महीन होते हैं। कभी कोई व्यक्ति इस वृक्ष की लकड़ी से नाव नहीं बना सकता। तालियां नहीं बजाएंगे? एकदम अलग ही होगा। प्रबंध करो। अरे प्रभु, इतने लोग हैं, इतने लोगों के लिए खाने का प्रबंध कैसे करेंगे? ताली बजाओ। किसी के पास कुछ हो तो ले आओ, जो कुछ है उसी से प्रबंध हो गए। सच है। बस लकड़ी ले आओ तुम, सबसे घटिया क्वालिटी, छेद छेद लकड़ी। कोई मनुष्य इस लकड़ी की नाव कभी बना ही नहीं सकता। प्रबंध। क्यों बोला गोपेर वृक्ष की लकड़ी? आज तक खुदा को जानने की कोशिश ही नहीं करी। जब जानेंगे ना तब उसके प्रबंध में जाएंगे। आपके लिए होगा एक गिटार, लेकिन मेरे लिए गिटार नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं एक शाम को इवेंट करके कितना पैसा कमाता था। आपको नहीं मालूम? क्लार्क अवध, ताज होटल, बलरामपुर गार्डन, ये सब मैं रोज जाता था। वीवीआईपी खाना। एक टाइम का गिटार केवल बजाने जाता था और पैसा अपराधन। अब वो गिटार केवल खुदा की महिमा के लिए बजता है। आपकी दृष्टि में होगा गिटार छोड़ दिया, लेकिन मेरी दृष्टि में मैंने कैसे छोड़ा गिटार ये मैं जानता हूं। मनुष्य उन बातों को नहीं समझ सकता। इन्होंने दृष्टि डालने तक की कोशिश नहीं की। ये जूता पहनने से इनको फुर्सत नहीं मिली, गिटार छोड़ के आ गए, और उन्हें सोने से फुर्सत नहीं मिली। आप समझिए कैसे शैतान योजना बनाता है कि खुदा के कामों में कोई भी चीज ना पहुंचे। मैं कहता तो रहा हूं, चुन चुन के ले जाओ। अब भूख, जिसके अंदर भूख होगी वो ये सब देखेगा। देखो भूखा है नहीं, बट हम अपने आप पहुंच जाएंगे। बट हम नहीं पहुंचेंगे। बट फोन करने दो, हटाओ, हम उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हटाओ। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि मैं पृथ्वी के सारे मनुष्यों को नष्ट करूं,
नूह के पास पहुंचा एक प्रबंध, और नूह के पास प्रबंध ये पहुंचा क्यों? एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। परंतु मेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। क्यों मेरे संग वाचा बांधे हो प्रभु? क्यों बांधे हो मेरे संग वाचा? प्रभु तुमने मुझसे वाचा क्यों बांधी? ओह माय गॉड। उस समय भी खुदा ने कहा कि समय को पूरा होने से पहले तू कश्ती बना। आज भी प्रभु कह रहा है, इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ लो, पूरी पढ़ो, अब पूरी पढ़ो। इफिसियों मम्मी, इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, कि समय के पूरे होने का, इससे पहले कि समय पूरा हो, ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। एकत्र करे, इकट्ठा करे। अरे हमको इकट्ठा होना ही नहीं। क्या मिलेगा इकट्ठा होने से? हैं? यानी समय के पूरे होने से पहले प्रबंध होगा, और उस प्रबंध में क्या होगा? इकट्ठा होगा। यस। और आज कोई इकट्ठा हो रहा है? कहीं नहीं। पिक्चर देखने के लिए, शो के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अरे हम आपको बता रहे हैं 12:45 का शो है। अब हम आपको बताएं, सुनिए। अरे जूडिस बहन सुनिए, 12:45 का शो है। आप एक काम करिएगा, 12:40 पे वहीं उसी के विंडो पे बस मिल जाएगा। 12:40 12:35 तक वहीं मिल जाएगा। हम भी वहां से आएंगे, आप वहां से आ जाएगा, आप यहाँ से आ जाएगा, इकट्ठा होंगे, पिक्चर देख लेंगे, मूवी। और जो प्रबंध प्रभु ने करा वो, उसके प्रबंध में कौन जाए? छोड़ो। उसे आप किसी को नहीं मालूम कि वो समय कब आएगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं वो समय द्वार पर है। जब तुम सोचते भी ना होगे, अचानक वो समय आ जाएगा। सुनो, उस समय के विषय में पिता को छोड़ कोई नहीं जानता। अब जो इस प्रबंध में लगा होगा, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। नूह किस प्रबंध में लगा था? जहाज की ओर आओ, इकट्ठा हो। जानवरों के जोड़ों को ले लेके आ रहा है। किस बात की प्रार्थना? क्यों इकट्ठा वचन में? कह रहा समय से पहले, उस समय से पहले प्रबंध करो कि स्वर्ग की सारी वस्तुएं और पृथ्वी की सारी वस्तुएं इकट्ठा हो। आपको मालूम है, जब हम लोग वचन में इकट्ठा होते तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आके बैठते हैं। तब वचन में लिखा है कि जब तू मेरे सुसमाचार का प्रचार करता है और अगर इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं आए तो मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो आके बैठेंगे और मेरे वचन को सुनेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसके समय के अकॉर्डिंग प्रबंध हो रहा है। और आज भी
कुछ ऐसे पिता के अभिषिक्त हैं जिन्हें पानी और जाड़ा और कोई भी शक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति रोक नहीं पा रही। आज भी ऐसे शख्स हैं जो जा जाके मीटिंग कर रहे हैं। हम एसी में सो रहे हैं लेकिन वो दोपहरिया में घूम रहे हैं। हैं ऐसे शख्स, हैं ऐसे शख्स। ब्रदर रोहित से बहुत बड़े हुए, बहुत आगे बढ़े हुए शख्स है। ब्रदर रोहित की गिनती नहीं है अभी। आप क्या सोचते हैं ब्रदर रोहित बहुत अच्छा है? आप क्या सोचते हैं कि ब्रदर रोहित रोज मीटिंग करता है, ब्रदर रोहित रोज प्रार्थना करता है, ब्रदर रोहित सुबह जल्दी उठ के मैसेज देता है खुदा का? सच में इसके जीवन में तो खुदा इससे उत्तम कोई व्यक्ति नहीं होगा हमारी दृष्टि में। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ब्रदर रोहित की तो गिनती अभी शुरू ही नहीं हुई है। ब्रदर रोहित से भी बहुत एक क्लास के टॉपर योद्धा हैं अभी, और उनके सामने ब्रदर रोहित जब खड़ा होता है ना, तो ब्रदर रोहित की कोई तुलना ही नहीं होती। कौन हो तुम? रोज मीटिंग करते हो? अरे आगे बहुत लगे खड़े हैं। एलिया ने कहा, ताली नहीं बजेगी, कि उसने सारे तेरे नाम को लेने वाले भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, अब मैं ही एक अकेला रह गया। तो धीरे से बोला, 7,000 और। अरे एलिया को नहीं मालूम? एलिया कैसा प्रॉफिट? एलिया कैसा प्रॉफिट है? सॉलिड, सॉलिड ऐसे आज सॉलिड है ना? अरे स्ट्रॉन्ग सॉलिड। इस एलिया को नहीं मालूम कि इतने और हैं। वचन को कभी पढ़िए ना, तब हमें मालूम चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो कुछ नहीं। अभी भी कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं जो पैदल जा जाके वचन का प्रचार कर। अभी भी कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं जो ऐसी जगहों पर प्रचार कर रहे हैं जहां पर प्रचार करना मना है। अभी भी ऐसे अभिषिक्त हैं जहां पर यीशु मसीह का नाम लेने से गर्दन काटी जाएगी, लेकिन वह वहां पर खड़े होकर प्रचार कर। ब्रदर रोहित तो एसी में कर रहा है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं कहां हूं। इसलिए मैं घमंड नहीं करता। नहीं तो अभी तक तो मेरे हाथों को लोग चूम रहे होते। ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनके काम हुए और उसके बाद वो मेरे को एकदम चूमने लगे, तो मैं पीछे हटा। मैंने कहा नहीं, मुझे ना चूमो। और वो चूमने वाले निकल लिए पता नहीं कहां। मुझे मालूम है होना क्या है और क्या कर रहे हैं। हम इस ऐसे थोड़े ना चल रहे हैं, रोज वचन को प्रचार कर रहे हैं। प्रबंध हो रहा है, एक प्रबंध हो रहा है। उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। सदोम और अमोरा के नष्ट होने के समय में भी लूत को भेजा गया कि जाओ और जाके जो तेरे अपने हैं उनको बचा लो। नहीं भेजा गया? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नूह के समय में भी बताया गया कि मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं और सब पृथ्वी पर के सारे मनुष्य मारे जाएंगे, परंतु मैंने तुझसे वाचा बांधी है। बना ले जहाज, और जब तक तेरा जहाज कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सच कहता पानी नहीं बरसेगा। ओह माय गॉड, क्या पढ़ रहे हैं हम? वचन। क्या सुन रहे हैं हम? वचन। हम अपनी गाड़ी में किक क्यों मान रहे हैं? वचन में आने के लिए।
ये वचन कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं है। ये वचन कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं है। लोग इसको ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। ये वचन जीवन है। ये वचन जीवन है। देखिए, पढ़िए उत्पत्ति 6:18। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। अरे तू प्रवेश करना, बाकी और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। ये है प्रबंध। अब जो उस प्रबंध के अंदर है वो जीवित है, और जो प्रबंध में है ही नहीं। जो प्रबंध में है ही नहीं वो धीरे से, जब मैं सामान खरीद रहा तो मेरी बड़ी बड़ी ट्रॉली भर गई, तो धीरे से एक आदमी आया और यूं देख रहा सामान, और सामान देखने के बाद उसने कहा आप ऐसा करा लीजिए तो आपको 1,000 रुपए की छूट मिलेगी, 5,000 रुपए। अब मेरा सामान बहुत था, तो यानी कि 6-7 हजार की छूट मुझे मिल जाती। आज कम से कम 30,000 का सामान था मेरा, 5,000 रुपए में 1,000 की छूट। क्या 5,000 में 1,000 की छूट, और 30,000 का शॉपिंग था, उसमें कम से कम 6,000 रुपए की छूट मिल जाती। तो कह रहा आप करा लीजिए, और आपको ये पूरा पैसा इकट्ठा नहीं देना है, आपको इसको किस्त बांध देनी है, और इसमें आपको किस्त बांधेंगे आप, और ये किस्तों में जाएगा पैसा, और आपको 6,000 रुपए का इसमें कूपन मिलेगा, और वो कूपन जैसे ही आज आप लेंगे लग जाएगा, कल आके आप फिर शॉपिंग कर लिए उस 6,000 में। मैंने कहा यार ये तो मुझे कर्जदार बना रहा है। सच बात है। अरे रोहित, 6,000 का फायदा हो रहा है, और पैसा इकट्ठा भी नहीं देना है। कह रहा 0% आपको लगेगा, कोई ब्याज नहीं। यार ये मुझे कर्जदार बना रहा है। क्या ये मुझे कर्जदार बना रहा है। मगर नहीं, सच, मुझे नहीं चाहिए। क्या मुझे नहीं चाहिए। मैंने उसकी नियत को भाप लिया, 6,000 रुपये छोड़ दिए और पूरा पैसा कैश दे दिया। हाँ, तुमने क्यों नहीं उठाया फायदा? देखिए, मुझे वचन कुछ सिखाता है, और जो मुझे वचन सिखाता है मैं उसके अनुसार चलूंगा। उसने वचन में लिखा, मैंने तुझे देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। और शैतान किसी ना किसी तरीके से आप पर अप्लाई करता है कि आप लेने वाले भी बन जाओ। ये बात समझो, उसने कहा जो दिन भर की रोटी तुम्हें मिली उसे खा के तृप्त हो जाओ और अपने पिता को धन्यवाद दो। अगर आप प्रबंध में हैं तो आप उसके सारे फेंके हुए जालों को समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रबंध नहीं करना जानते तो आप उसके जाल में कहीं ना कहीं फंसेंगे, क्योंकि ये संसार में उसने ऐसा जाल फंसा रखा है कि तुम उससे छूट नहीं सकते। अभी हम आ रहे थे तो मैंने कहा मुझे चश्मा चाहिए, और मीटिंग का समय हो रहा था, और सुच्ची बहन ने कहा कि ये तो वहां अमीनाबाद की गलियों में मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए। और इससे पहले मैं
एक चश्मे की दुकान में गया था, वहां 2000 रुपए का चश्मा था, अच्छा था लेकिन 2000 का, और मैं लेने वाला भी था, लेकिन मैं अपने आप को रोका। मैंने कहा यार रुको, अपना फुटपाथ पे ले लेंगे, ब्लैक चश्मा बढ़िया आराम से गाड़ी पे चलाने के लिए। और मैं आने लगा, यहीं पर एक चश्मा वाला बैठा था, और इतना बढ़िया चश्मा दिया उसने। 2 चश्मे हम लोगों ने लिए और 130 रुपए में, 130 रुपए में 2 चश्मे। आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। 130 रुपए में 2 चश्मे उसने मुझे दिए। अब ये बताइए, वो मुझे यहीं पर मिल गया, और वो बूढ़े से थे, वो उठा रहे थे दुकान, वो मुझे यूं क्यों मिले? क्योंकि उसके जहन में आया कि मेरे बच्चे को चश्मा चाहिए, और ये मेरे काम में निकला है, इसको मैं दिलाऊंगा। और वो एक चश्मा भी मैं मीटिंग के बाद दिखाऊंगा आपको। वो एक चश्मा कम से कम 400-500 का है। वो पता नहीं उन्होंने इतना सस्ता क्यों दे दिया। हमेशा याद रखिए, आप खुदा के कामों में निकलिए, खुदा आपके लिए बेस्ट देगा। सच है, बिल्कुल। उसे कहा स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं को इकट्ठा करो। तो यानी कि जब तुम्हारे साथ प्रबंध में तुम आओगे तो तुम्हें स्वर्ग की उत्तम उत्तम आशीषें मिलेंगी। उसने कहा मैं तेरे लिए कोई भी उत्तम आशीष, उत्तम ऐसा कोई भी उत्तम फल नहीं है जो मैं तेरे लिए रख छोड़ू। अगर आप प्रबंध में चल रहे हैं, आपको उसने कहा मैं तुझे पृथ्वी की उत्तम वस्तुएं तो दूंगा ही, मैं स्वर्ग की भी उत्तम वस्तुएं तुझे दूंगा। इसे तो कह रहा है इफिसियों में, इफिसियों का 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। क्या कह रहा? कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, कि जो कुछ, अब देखिए, जो कुछ स्वर्ग में, वो कैसे मिलेगा? उस समय के पहले जब जो कोई प्रबंध में रहेगा उसको उस स्वर्ग का भी उत्तम फल मिलेगा। क्या कह रहा? पढ़ें। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। एकत्र करेगा मसीह में, और जो मसीह में एकत्रित होंगे उन्हें स्वर्ग का भी उत्तम फल मिलेगा। और कैसे मिलेगा? एक आयत पढ़ें, इफिसियों उसका 1 अध्याय, चौथी आयत। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अरे कब चुना उसने? जगत की उत्पत्ति से पहले। माँ के गर्भ में आने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, इस प्रबंध में जो चीज, जो जने हैं उनको चुना है। आप किसी चीज की तैयारी कब करते हैं बहन जूडिस? आप कोई भी काम की तैयारी कब करते हैं? जो काम, जैसे कि आपका जैसे कोई काम है, अब उस काम की तैयारी आप 2 दिन पहले करेंगे, 1 दिन पहले करेंगे, कितने दिन पहले करेंगे? अच्छा, जैसे मान लीजिए ईशान की मैरिज है, अब इस मैरिज की तैयारी आप कब से करेंगे? 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले से कर देंगे, क्योंकि मैरिज एक सबसे बड़ा इवेंट है आपके लिए, खुदा का बड़ा अनुग्रह है। तो सोचिए, इतने बड़े इवेंट को करने के लिए 5-6 महीने पहले या 1 साल पहले से तैयारी करेंगे। लेकिन उसने मेरे लिए कौन सी योजना बनाई कि जगत की उत्पत्ति से पहले। और ऐसे खुदा को हमें कितना प्यार करना चाहिए। जगत की उत्पत्ति हुई, कितने लोग आए, हजारों साल बीत गए, उसके बाद मेरी मम्मी आई, मेरे पापा आए, और फिर जाके पिता ने मेरी माँ के घर में मुझे उत्पन्न किया। कितने वर्षों पहले उसने मुझे चुना।
ऐसे खुदा के वचन में बैठने के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये बता नहीं सकते। सच है, ये शब्दों से बयान नहीं हो सकता। बताइए, जगत की उत्पत्ति से पहले सारी बातों तो ब्रदर कैसे कहते कि रोज मैं मीटिंग में चलता हूँ, मैं प्रभु का बहुत बढ़िया दासूर में बहुत अच्छा करता हूँ, मैं प्रभु में बहुत करता हूँ, मैं मेरे से बढ़कर कोई, कैसे कह रहे? आज तक ये सब बातें क्यों नहीं करी ब्रदर? एक हल्की सी मुस्कान आती है मेरे चेहरे पर, एक हल्की सी मुस्कान कि मैं अपनी उम्र भर भी कुछ भी कर दूं, सच क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले, ये मीटिंग जो आपके यहाँ आज हो रही है, ये मीटिंग जगत की उत्पत्ति से पहले ऐसा होगा। अब इसकी मीटिंग में कैसे आना चाहिए? सारे प्रश्न खत्म नहीं, पता नहीं क्यों खुदा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं जब उसके वचन को पढ़। सच है, बिल्कुल जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मेरे लिए प्रबंध किया। सच है, उसने मेरे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले प्रबंध किया है, यस और मैं उस प्रबंध पे विचार ही नहीं कर रहा, ना सोच रहा, ना विचार कर रहा। मगर दैट कैसे हम उसकी योजनाओं को तुच्छ समझते हैं और अपनी योजनाओं को सफल करना चाहते हैं। हमारी योजना जो कुछ समय पहले की है उसके लिए हम कितने ईमानदार होते हैं, और उसकी योजना जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए रखी है उसके प्रति हमारा नजरिया कैसा है। बस यही से हम अपने आप को समझें कि मैं अपने पिता के प्रति कितना विश्वास योग्य हूँ। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जब वचन का प्रचार करने निकला लोगों के बीच में, घरों में और लोगों के बीच में, जब मैं प्रतिदिन वचन का प्रचार करने निकला तो मैंने किसी से पूछा नहीं कि मैं प्रतिदिन की मीटिंग करने जाऊं कि ना जाऊं, कोई घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। नहीं, ना मेरे पास घर था लोगों का, ना मेरे पास भवन था, बस बाइबल उठाया और प्रचार शुरू। ये है प्रबंध। कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं, एक भी घर नहीं, भवन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, लेकिन मन में ये था कि मैं रोज प्रचार करूंगा। तो ये डाला किसने? जगत में उत्पत्ति से पहले ही, जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुना है। ऐसे खुदा के लिए हमें कैसे खड़े होना है, आप अपने आप से पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। इसका सवाल हर एक व्यक्ति अपने आप से पूछे कि ऐसे खुदा के सम्मुख हमें कैसे खड़ा होना है। इफिसियों पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमें पवित्र करने के लिए, निर्दोष करने के लिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, और हम निकम्मे पवित्र होना जानते हैं। क्या करें बताइए? क्या करें?
ऐसा खुदा जो जीवित है, ऐसा खुदा जो मर के जिंदा हुआ, ऐसा खुदा जो तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से क्षमा करके तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा सकता है, ऐसा खुदा जिसने अपने आप को तुम्हारे लिए दिया, ऐसा खुदा जिसने तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रबंध किया, योजना करी कि तुम पवित्र हो और निष्कलंक होके पिता के राज्य में प्रवेश कर सको, ऐसा खुदा हमें मिला। और हमने क्या किया? हमने क्या किया? किस बात पे घमंड करें? किस बात पे कहें कि नहीं हम विश्वास योग्य हैं? किस बात पे कहें कि नहीं हमने अपने खुदा के साथ एक अच्छा व्यवहार किया? क्या इसको कहने के योग्य हैं हम? नहीं। कुछ तो है जो पिता ने हमें दिखाया है। यूं ही नहीं है जो प्रतिदिन चल रहे हैं, कोई आए या ना आए, कोई हो चाहे ना हो, घनघोर काली घटा हो, पानी 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 हो, समय के अनुसार निकल पड़ना ही हमारे लिए जीवन है। एक टाइम की रोटी पिता तुम्हें दे दे, इससे उत्तम तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मैं जो आप लोगों से कहता हूँ ना, मैं 15 अगस्त 26 जनवरी शॉपिंग करता हूँ, उसी में सब भरता हूँ, इसीलिए कि जब मैं वचन का सुसमाचार प्रचार करने निकलूं तो पीछे से मेरी पत्नी या मेरे घर में कोई मुझे आवाज ना दे, सुनो ये लाना है, सुनो वो लाना है। वचन में लिखा, जब याजक अपने घर का प्रबंध ही अच्छे से ना करे तो वो कलीसियाओं के लोगों को कैसे चलाएगा। मैं पहले से ये सारी योजना बना के भर देता हूं ताकि जब मैं वचन में निकलूं 4 बजे तो सब कुछ भरा हो, और मैं जब निकलूं तो कोई चू और चा ना करना। जो कहोगे, जितना कहोगे उसका 10 गुना ला के रखती है, 10 गुना। लेकिन इस दिन के बाद इन सारी चीजों के विषय में मुझसे ना कहना। अगर मैं ऐसा ना करूं तो जब मैं मीटिंग में आऊं तो पता चला 1 घंटा मुझे शॉपिंग करते हुए घर जाना है, फिर क्या होगा? खाना लेट बनेगा, घर में माँ बाप बैठे हैं, वो चिल्लाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। तो प्रबंध प्रबंध और ये सारी बातें मेरे पिता ने मुझे सिखाई। 3 दिन की छुट्टी हुई और 3 दिनों में मैं सुबह सुबह निकला और 3-3 बजे लौटा हूं दिन में। पूरा टाइम मैंने खगोलो, मैंने कहा जो लेना लो, भरोसा। ऐसा लग रहा है कोई काल पड़ने वाला। मुझे अपने पिता के कामों को करना है।
प्रबंध। आप देखिए हर शाम आराम से खड़े होकर प्रचार करते। क्यों? प्रबंध। आपको मालूम है मीटिंग में जाना है, आपको मालूम है मुझे खुदा के उस समय में पहुंचना है, प्रबंध करिए आप। हर के साथ जीवन में कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप भूखे प्यासे हैं तो आप सही समय में प्रबंध करके पहुंचेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। खुदा थोड़ी ना कह रहा प्रतिदिन मीटिंग करो, कहाँ कह रहा? नहीं, तो मैंने तुमसे थोड़ी ना कहा। इससे पहले कि तुम मेरे सुसमाचार के लिए जाओ, तुम खुद ही अपने आप को तैयार करो, और ये बात के लिए अपने आप को तैयार करो कि ये काम हर जना नहीं कर पाएगा। हर जना सुसमाचार का प्रचारक ना बने, क्योंकि इसका लेखा लूंगा। तुम में से हर एक जना याजक ना बने। मैंने तुमसे नहीं कहा, लेकिन अगर तुम इस काम को कर रहे हो तो सोच और समझ के करना। तो बाद में ना कहना कि मुझे भिंडी लेने जाना है, मुझे टिंडा लेने जाना है, मुझे तेल लेने जाना है, मुझे मिर्चा लाके देनी। ये सब काम पिता की दृष्टि में ना हो। पिता की दृष्टि में केवल एक काम, बस निकलो और छाओ। हर चीज की समझ पिता देता है, और हर चीज की तैयारी आपको करनी ही पड़ती है। अगर आप हर चीज की तैयारी सही समय पर कर रहे हैं तो आपको पिता के वचन में जाने और उसके वचन में बैठने और उसके वचन को सुनने से कोई रोक नहीं सकता। उसने कहा तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमने मुझसे दूरी बना ली है। मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि तुम मेरे निकट आओ। मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि तुम मुझे जानो। मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि तुम मेरे वचन के सत्य को जानो और तुम हर अंधकार की चीजों से छुड़ाए जाओ। लेकिन तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण आज तुमने मुझसे दूरी बनाई है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम लोगों को जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा। जिस पापा, और जिस पापा जो आज आपने हम लोगों को अपना वचन दिया, हम सब उसको समझ कर उसको ग्रहण करने वाले बन पाए और लोगों को भी बताने वाले बन पाए जो आपके मार्ग से भटक चुके हैं। जिस पापा, और जिस पापा और भी घर आपके वचन के लिए खुलने वाले बन पाए, जितनी भी भटकी हुई बेड़े हैं वो सब बचने वाली हो पाए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिस घराने में आपका वचन हुआ है इस घराने पे अपना आशीष हाथ रखिएगा। जिस पापा इस घराने पे कुछ भी दुख तकलीफ घटी कमी होने ना पाए, और जितनी भी दुख तकलीफ और घटी कमी है इसी आज मैं आपके नाम से सारी दुख तकलीफों को दूर करती हूँ। जिस पापा, और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा और समझ और बुद्धि दीजिएगा कि हम सब उन पापों को दोबारा ना करने वाले बन पाए। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि आपका आने का समय अब निकट है, क्योंकि अब आप आने ही वाले हैं। जिस पापा, और आप आ चुके हैं दूसरी आमद में, ऐसा हमारा विश्वास है। जिस पापा, और जिस पापा जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं अब वो भी चलने वाले हो पाए, क्योंकि अब घर पे बैठने का टाइम नहीं है। जिस पापा, और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो प्रिया सिस्टर की बेटी की जितना भी
और डॉक्टर का ऑपरेशन हो गए, सब कुछ आपके नाम में होके अच्छे से होने वाला बनता है। और जिस पापा इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।